राष्ट्रीय लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष परविंदर तोमर ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के आदेश पर हिमांशु नागर को रालोद युवा महानगर अध्यक्ष बनाया है। यहां आयोजित एक प्रेस वार्ता में क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी रालोद की नीतियों का प्रचार प्रसार करने में लगे हैं। इस मौके पर हिमांशु नागर ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पूर्ण करेंगे और रालोद की नीतियों को जनता के बीच जाकर अवगत कराएंगे। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। जी, आज आप आए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस संबंध में आए उस बारे में? मैं सबसे पहले आप सबका पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ मौजूद हैं और तमाम जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल गाजियाबाद के साथ साथ अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का और अपने साथियों का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर ये अवसर आपसे रूबरू होने का दिया। अब आप सम्मानित पत्रकार बंधु मुझसे जो भी सवाल कर सकते हैं तो मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। अंदर की 2022 के चुनाव के नजदीक आ गए, घोषणा होनी बाकी है, किस तरह से पार्टी तैयारी कर रही है चुनाव की? पार्टी अपनी जमीनी स्तर पे पूरी बूथ स्तर से लेके हर क्षेत्र में पार्टी का कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहा है और आदरणीय जयंत चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लगभग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं यूपी के अंदर? 403 सीटों पे राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी अन्य दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ये आदरणीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी इन चीज़ों को तय करेंगे। हम एक कार्यकर्ता उनके आदेश का पालन करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल में गुटबाजी बहुत ज्यादा हावी है जनपद के अंदर। जिन लोगों को पदों से हटा दिया जाता है या हट जाते हैं वो किसी भी कार्यक्रम में दिखाई नहीं देते। वो इस कार्यक्रम में भी नजर आ रहा है। सरदार जी टूटू पद से हटा के वो नहीं दिखाई दिए, रविंद्र चौहान वो नहीं दिखाई दिए और बहुत से नेता जो मैं नाम बताऊंगा वो दिखाई नहीं देते अगले कार्यक्रम में। ऐसा क्यों होता है राष्ट्रीय लोकदल में? नहीं, मैं इससे आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। गुटबाजी हर जगह है लेकिन राष्ट्रीय लोकदल परिवार में ये चीज़ सबसे कम है। लेकिन कहीं कोई ऐसी बात हो सकती है कि किसी सम्मानित साथी को कोई काम हो सकता है, निजी कोई वर्क हो सकता है और मेरा ऐसा मानना है कि हम सब राष्ट्रीय लोकदल का परिवार हैं और आदरणीय जयंत चौधरी जी के लिए हम काम करते हैं। तो अगर कहीं कोई ऐसी बात भी है तो मैं अपने सम्मानित साथियों से ये निवेदन करूँगा कि वो इस चीज़ को ऊपर उठकर आदरणीय जयंत चौधरी जी के लिए काम करें, पार्टी को मजबूत करें और आपस में प्रतिस्पर्धा हर जगह है लेकिन मनमुटाव न रखें। अभी मंडोला के किसानों पे 8 किसानों का मुकदमा पंजीकृत हुआ जी, क्योंकि उन्होंने समाधि के लिए गड्ढे खोदे थे। उस गड्ढे को लेकर प्रशासन ने उनको मुकदमा पंजीकृत करा दिया। कोई भी राष्ट्रीय लोकदल के किसानों की पार्टी कही जाती है, कोई भी नहीं पहुंचा उनके पास। नहीं, देखो जहाँ किसान मजदूर गरीब की जो भी लड़ाई आप देख रहे होंगे, अगर कोई लड़ाई लड़ता है, कोई आवाज़ उठाता है तो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता और आदरणीय जयंत चौधरी जी है जिन्होंने देश में सबसे बड़े आंदोलन किसान आंदोलन जो गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर जहाँ लोग बैठे हैं, हजारों आदमी जहाँ शहीद हो चुके, सरकार का आज तक कोई बयान शोक संवेदना उनके प्रकट करने की नहीं आई। उसी कोरोना काल में भी आदरणीय जयंत चौधरी जी 50 से ज़्यादा सभाएं करके किसान की लड़ाई को मजबूत करने का काम करते हैं। हमारे जनपद गाजियाबाद के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और तमाम साथी हर वक्त हर समय गरीब किसान की मजदूर को बात को उठाने का प्रयास करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर सरकार इस तानाशाही सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, कोई लड़ता है तो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता है और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी है। आपको युवा का अध्यक्ष बनाया है, क्या कहेंगे? देखिए, आज की डेट में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी अपनी पूरी जान से पूरे ज़िले में, पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में लगी हुई है और ये पार्टी इस पर आज तक किसी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, किसी भी कोई ऐसे उसमें लिप्त नहीं है जो और सरकारें हैं।
जो इस टाइम सत्ताधारी पार्टी का संरक्षण प्राप्त करके महंगाई के बारे में नहीं बोलते। रसोई गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, दिन ब दिन देखो कितने पूरे उत्तर प्रदेश में रेप बलात्कार हो रहे हैं, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। राष्ट्र लोकदल पार्टी पूर्ण बहुमत से इस मामले पे जयंत चौधरी जी ने हाथरस में जो लाठी डंडे खाए हैं, जो चोट लगी है, उस चोट का बदला वोट की चोट से लेंगे राष्ट्र लोकदल पार्टी के। और मजबूती से काम करके राष्ट्र लोकदल को जिताने का काम करेंगे और जयंत चौधरी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं को कैसे जोड़ेंगे आप? देखिए, अभी हम बने हैं, कमेटी बनाएंगे, कमेटी गठित करके सबको जोड़ के वो फिर प्रक्रिया होती है कि तो बताने से थोड़ी बनती है। प्रक्रिया बना के सबको जोड़ के साथ में आपको खुद में खुद पता लग जाएगा गाजियाबाद में इस टाइम क्या रोल चल रहा है। लगभग कितने समय में कमेटी गठित कर देंगे? भाई खींच के 1 महीने के अंदर।